विकारम् विप्रतिभाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानुवेणुरधरसुध पूरैन गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणं बृन्दारण्यं सुपदरमणं काव्यसुधगीतकीर्ति। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय यशोदानंदनो जय ब्रज जनरंजनो जय यशोदानंदनो जय ब्रज जनरंजनो जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय वर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Govinda Hare Murare, He Nath Narayana Vasudeva
यह नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री भागवतम भगवान की जय। व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री गौरंग महाप्रभु श्री यमुना मैया की। श्री गोवर्धन महाराज की। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी लोग उपस्थित हुए नित्य प्रति की भांति कथा अमृत कथा अमृत पान करने के लिए। भगवान को भी अमृत कहा गया। ये कथा अमृत है। तो इस प्रकार जो अमृत पान करता है वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अमृत पान करता है। कीर्तन तो करना पड़ेगा सबको, बच नहीं सकता। भगवान कीर्तन करो तो माया कीर्तन करवा दे। कर रहे देखो कीर्तन कर रहे। और ये भी कहा गया शास्त्रों में, जो भगवान के लिए ताली नहीं बजाता है कीर्तन में, और अगला जन्म बिना हाथ के हो जाता है। यानी पशु, उनके उच्चार होते हैं लेकिन पैर हो जाते हैं फिर जाकर। तो भगवान का गुणगान नहीं करते हैं तो ये जीभ छीन ले जाएगी, दूसरी प्रकार की जीभ लगाई जाएगी, है ना। सब बोलते हैं, कौवा बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, फिर दूसरे प्रकार का हो। अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता रेवच प्रभु। अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभु रेवच न तो माम अभिजानाति। मैं सब वस्तु का भोक्ता हूँ, मतलब सब मुझको अर्पण करो।
ऐसा नहीं जानता है और मैं शिव ईश्वर हूँ, महाईश्वर, ईश्वर ने महाईश्वर, महेश्वर, महाईश्वर नहीं जानता। तत्व नाश्यवंती थी, मनुष्यों से च्युत हो जाएगी, ये शुभता छिन जाएगी जाकर प्रकृति उसी से आपका शरीर, खाना सोना, चलो ये शरीर में चलो। तो ऐसा समझते हुए हम बहुत गंभीरता से बने। ईशा बुद्धिमताम बुद्धि, भगवान उद्धव जी कह रहे थे, सुना था। बुद्धिमान में बुद्धिमानी व्यक्ति वही है, और ज्ञानियों में ज्ञानी ये असत शरीर से परम सत्य की प्राप्ति करता है और नाशवान मृत्यु की तरफ जा रहा है शरीर, अमृत की माम अमृतम, मुझको प्राप्त कर लेता है। तो उसी क्रम में जानते हुए हम नित्य प्रति आत्मा का पोषण करें, शरीर का पोषण सारे दिन हम करते रहते हैं। तो शरीर साधन है, लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है। तो कल हम सुन रहे थे भगवान उद्धव जी को बहुत बड़ी भक्ति का ज्ञान दिया था, और अंत में एक श्लोक बोला था, मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्म, मरने वाला शरीर है, मृत्युलोक है मनुष्य, प्रक्षण हम तो मर रहे जाकर, मृत्युलोक हर चीज मरते रहते हैं, जन्म मरण जन्म मरण। तो मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्म, जिस समय सारे कर्म मेरे लिए कोई करता है, घर बनाया भगवान के लिए बनाऊंगा जाकर के, ऐसे भाव से बनाते हैं। और ग्रह मेदी होते हुए अपने लिए सुख के लिए घर बनाते हैं, और भगवान के बाद भगवान के लिए बनाते हैं जाकर के, मंदिर बनाते हैं भगवान के लिए, अपना भी घर बनाते हैं, उसमें ठाकुर जी को बैठालते हैं और मंदिर में जुड़ते, मंदिर का निर्माण कराते हैं सब जाकर के, भगवान के लिए घर बनाते हैं। 11वें स्कंद में लिखा है, जो भगवान के लिए मंदिर बनाता है उसके लिए भगवान अपने धाम में उसको जगह देते जाकर के, भगवान ही उनके लिए जगह व्यवस्था करते जाकर के, जो कभी नहीं हटना पड़ेगा जाकर के। तो ऐसी जानना सत्संग माध्यम के द्वारा सुनना चाहिए, भागवतम भगवान क्या बता रहे। तो जिस समय मनुष्य सारे कर्म मेरे लिए करता है, मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, निवेदित आत्मा विचिकित्सित मतों में, निवेदित समर्पण करता है, श्री कृष्ण के लिए है, शरीर कृष्ण का ही दिया है, शरीर है श्री कृष्ण का ही, हर वस्तु है उनके लिए करता है, और उत्साहित बना, विचिकित्सितों में उत्साहित बना रहता है, हरास नहीं वो नहीं होता, खिन्न नहीं होता कभी भी। मतो यदा त्यक्त समस्त कर्म, निवेदित आत्मा विचिकित्सितो तथा अमृतत्वम प्रपद्यमानो मैं आत्मभूया च कल्पते, मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है जाकर के इसी शरीर से। तो ऐसे समझते हुए हम भक्ति को गहरे से अपना में और भगवान के बारे में श्रवण करें। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया। उद्धव जी बड़े व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए, ऐसे लिखा है, इतना सुधारा बहने लगी, क्यों बचपन से साथ में रहे भगवान के, कैसे संग छूटे जाकर। इतने भगवान ने ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, भक्ति ज्ञान से, और कह दिया जाकर तुम इस ज्ञान को धारण करना और मेरी उपस्थिति देखोगे तुम जाकर, इसलिए तुम जाओ। तो उद्धव जी ने फिर, उद्धव जी 2 विस्तार से, एक विस्तार से बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, तो एक से अपने ब्रज में यहीं पर कुसुम सरोवर वहाँ रुके कि ये भी इच्छा किया कि मैं लता पता के रूप में यहीं ब्रज में रहूँगा। भगवान का आज्ञा शिरोधार करके भगवान के चरण खड़ाव ले ली, सर पर रख लिया, चल दिया जाता। भगवान कहते तुम अलकनंदा नदी है और 3 बार स्नान करना, इसमें बढ़िया से कंदमूल फल जो भी जंगल वन से व्यवस्था हो जाए साधारण अपने लेना, और मेरी भक्ति में दृढ़ता से बने रहना, इस प्रकार तुम मेरे धाम को प्राप्त हो गया करके उन्हें वो जो ज्ञान नर नारायण ऋषि को देना, जो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। और वहीं से नारद जी ने ज्ञान नर नारायण ऋषि से सत्संग करते फिर सुनाते रहते हैं जगत में जाकर। तो इस प्रकार वो प्रसंग ऐसा पूरा हुआ। आज हम थोड़ा सा ये इसको लेके आए हैं, बाकी तो फिर लीला भगवान की और आगे बढ़ती है। द्वारका में भगवान रह रहे तो वहाँ ऋषि आए ठहरे थे सत्संग के लिए, तो वहाँ नाती पोते जो भगवान के थे उन्होंने हंसी मजाक किया उनसे, तो वो भी सुन सकें कल। तो आज हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने सीखवा लिया है। तो इसमें आज है
ब्रह्मा जी के 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो वो महाराज पृथु की यज्ञशाला में पहुंचे। महाराज पृथु भगवान के 27 अवतार हैं। वो कर्म योग के 27 अवतार हैं। और जो ज्ञान योग के 4 कुमार, ये ज्ञान फैलाते रहते हैं। वो राजा के रूप में, राजा को कैसे अपनी प्रजा के प्रति बर्ताव करना चाहिए जा करके, तो कर्म सिखाते हैं, समझे, कर्म योग की शिक्षा देते हैं कि अपने कर्म भगवान विष्णु कैसे अर्पण करना चाहिए जाकर, तो और किस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहे, ये सारा सब शिक्षा देते हैं महाराज पृथु। और भक्ति योग की शिक्षा, ये 3 योग है ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग के नारद जी और व्यास जी अवतार, ये भी भगवान का अंशावतार हैं। व्यास जी, नारद जी, महाराज पृथु, ये 4 कुमार, ये सब भगवान के अंशावतार हैं। कोई ज्ञान मार्ग का है, कोई भक्ति योग का है, कोई कर्म योग का है, लेकिन है सब भक्ति योग से जुड़े तीनों। तो ये चल चल के प्रचार करते हैं। 4 कुमार दिव्य शरीर होते हैं, 5 वर्ष के नग्न अवस्था में सदैव रहते, दिव्य शरीर इनके होते हैं, कभी बुढ़ापा नहीं आता। अनाथ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र। तो आत्मा में वैसे भी बुढ़ापा नहीं कभी आता, इनका आत्मा का प्योर शरीर है। हम तुम्हारे शरीर और भौतिक शरीर 5 तत्वों से सम्मिश्रण है इसका जाकर, इसलिए 5 तत्वों के बना हुआ शरीर, इसमें बुढ़ापा आता है। तो वो पृथु महाराज के, इससे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए थे उनकी यज्ञशाला में और बोल गए थे। तो उन्हें, जब कोई सही धर्म का पालन करता है, जो मैं कई बार गीता भागवतों के अनुसार बता चुका हूँ, जब कोई सही धर्म का, एक साधारण धर्म होता है ना, संसारी व्यवहारिक धर्म शरीर से संबंधित होते हैं, गांव के रिश्तेदारों के प्रति, समाज के प्रति। तो अगर सही से धर्म निभाएगा तो फिर परम धर्म भगवान भक्ति प्रकट होगी उसके हृदय में आकर के, और साधु संघ की प्राप्ति होगी आकर के। ये इसका रहस्य है। और जो ठग होते हैं उन्हें ठगे साधु मिलते हैं, उस प्रकार ठगते दूसरों को संसार में, उन्हें ठगे गुरु मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया यज्ञ किया, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और बहुत खुश हुए। तो बहुत बड़ी प्रजा का पालन किया, प्रजा भूखों मर रही थी, अन्न पानी नहीं हो रहा था, है ना। तो फिर पृथ्वी का विदोहन किया और पृथ्वी ने सब कुछ अपने अंदर से निकाल दिया, अन्न पानी सब, वर्षा हुई, सारा सब कुछ तरह तरह हो रही थी। तो उस समय प्रजा का सही पालन कर रहे थे। जा स्वराज में प्रजा दुखारी, सो नर सता नरक अधिकारी, रामायण में तुलसीदास भी लिखते हैं। तो इस प्रकार तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। जब कोई अच्छा काम करता है समाज के लिए, ऐसा बढ़िया से करते हैं, तो भगवान स्वतः प्रसन्न होते जाकर। सब देखो कैसे धार्मिक कार्यों में लगाए हैं, परिवार का व्यक्ति है या मुखिया है, जो भी कोई है, राजा है, तो भगवान प्रकट हुए थे। बहुत बढ़िया उपदेश किया था उनको और बोला था कहेंगे आज से चौथे दिन, ये 2-4 दिन ऐसे कुछ कहा था। बहुत शीघ्र, जल्दी से जल्दी 4 कुमार आएंगे तुम्हारे पास में और तुमको ज्ञान देंगे, आगे भक्ति योग ज्ञान देंगे आकर के। हाँ, तो बहुत शीघ्र आएंगे जाकर के। तो उसी भगवान जब बोल गए ऐसा है, तो आज उसी के कुछ बहुत ही जल्दी शीघ्र 4 कुमार प्रकट हुए आकर, अपने आप प्रकट हुए। तो उनसे प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न करना चाहिए साधु से, ये सीखना चाहिए जाकर के, है ना। कई तरह के लोग पूछते तुम्हारा खाने पीना कैसे चलता है, तुम कहाँ रहते हो, हम प्रचार में जाते थे, तुम्हारा कैसे जीवन निर्वाह होता है, इनसे क्या जान भी जाओ तो क्या रखा है इन्होंने तुमने। साधु भक्त लोग आए, उनसे कैसे हम गृहस्थ जीवन अपने कार्य करते हो, भगवत प्राप्ति कैसे करें, ये तो तुम कुछ पूछते हो नहीं जाकर के, हमारी इंक्वायरी कर रहे जाकर के। तो नहीं, तो यहाँ सीखना चाहिए। देखो जैसे महाराज पृथ्वी के पास पहुंचे 4 कुमार, देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम भगवान का नाम, प्रभु भगवान शिव ज्यादा दयालु हैं। हम तुम जब बहुत शुद्ध हो जाओ तब भगवान का दर्शन होगा जाकर, लेकिन नाम प्रभु ये भगवान का नाम, ये विचार नहीं करते तुमने स्नान किया था क्या शुद्ध हुए कि नहीं हो, ये स्वयं शुद्ध करते जाकर सबसे पहले ही शुद्ध, तब भगवान का दर्शन होगा। तो ये भगवान से ज्यादा दयालु है। तब नाम नामी में कोई अंतर नहीं है, फिर भी इस समय हमारे नाम, भगवान का नाम अधिक हमारे लिए लाभकारी हो जाता जाकर, ये शुद्ध करते हैं भगवान से मिलाने। वो जो नाम है कृष्ण, जो कृष्ण लिखा है ना, कावना सावन ऐसा अक्षर, ये कृष्ण एकदम इसी में प्रकट हो जाएंगे। महिमा श्री हरिनाम की तुलसी कही न जाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। कितना बढ़िया उदाहरण है तुलसी का, है ना। वैसे पत्ता दिखता हरा मेहंदी का, जब उसको बांटते उसमें लालिमा प्रकट हो जाती, जो पहले नहीं दिख रही थी, पहले पत्ता से दिखाई दे रहा था। समझ रहे बात करते, समझता है कितना बड़ी उदाहरण दी जाती, बात ऐसे ही जाकर कृष्ण और भगवान स्वरूप अलग नहीं है, धाम अलग नहीं है, उनके पर सब कुछ इसी में प्रकट होकर दिखेगा जाकर जाएगा। तो क्या प्रश्न किया है, बहुत अच्छा संवाद है, अब थोड़ा चलेगा काफी दिन। कश्चन कुशलम नाथा इंद्रियार्था अर्थवेदिनां व्यसनावापे तस्मिन् पतितानां स्वकर्म भी। पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा, ऐसे व्यक्तियों मतलब संसारी, हम तुम्हारे को ऐसे व्यक्तियों पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्तिमय संसार में फंसे हुए हैं। को नहीं काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। है ना, हम तो विपत्ति में फंसे ना फंसे, सुबह शाम तक ये तो करते कैसे दुख को भगाया जाए, कैसे दुख को भगाया जाए, सबका ये प्रयास होता है सुबह से निकले शाम। ये दुखालय संसार में, तो इस समय फंसे हुए व्यक्ति मतलब हम सभी जीवात्मा हैं। महाराज पृथु ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने ही पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्तिमय संसार में फंसे हुए हैं। पद पद विपदाम भागवतम कर, ये पद पद पर संकट यहाँ पर है। कब क्या विपत्ति आ जाए, शारीरिक है ना, पड़ोसियों के द्वारा, आकाश देवतावाद के द्वारा, अधिक वर्षा, अधिक तूफान, गर्मी सर्दी, विपत्ति कहाँ तक है, यही तो हम तुम ठीक करने में सब लगे, विपत्ति में फंसा हुआ है। क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति खाना सोना बस ना, इंद्रिय तृप्ति करो, खूब खाओ पियो बस, जिनका एक लक्ष्य यही है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है क्या? ऐसे लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? असली सौभाग्य क्या है? जहां मृत्यु की पहुंच न हो, असली सुरक्षा स्थान ढूंढना चाहिए जाकर के, जहां मृत्यु की पहुंच न हो, और वो है भगवान का धाम, वैकुंठ धाम। कुंठा मने चिंता, सबको चिंता लगी रहती है, वह नहीं है, चिंता से रहे तो भगवान का धाम है। तो जो यहाँ विपत्ति में फंसे हैं अपने कर्मों के कारण, भगवान ने दुख दिया है, भगवान कैसे, भगवान तुम्हारी काफी जांचते हैं, जैसा तुम लिखा था इनाम रूप में लौटा देते सर, पाप पुण्य का सारा लो इसको। तो ऐसे लोग विपत्ति में जो फंसे हैं संसार में, और उनका क्या है लक्ष्य, इंद्रिय तृप्ति, शरीर पालो, बढ़िया से खाएंगे, बढ़िया से करने जाकर, ये प्रकृति का भोग कर रहे हैं सब जगह। ये पता नहीं कि प्रकृति है किसकी, उससे कोई मतलब नहीं जाकर के, मिले खाओ खूब बढ़िया से जाकर, है ना। तो क्या इनको क्या सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? इनको सौभाग्य
भाग्य और सौभाग्य। तो भाग्यवान तो वो है मनुष्य बन जाता जा करके, जैसे सौभाग्य भगवान की प्राप्ति होती जा करके, तब पूरा सौभाग्य होता जाकर। स्वर्ग के लोग की प्राप्ति करना ये भी सौभाग्य नहीं है, वो भी नीचे आते हैं, फेंके जाते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पृथ्वी आकर जन्म मृत्यु बुढ़ापा इनमें सबके शरीर मतलब धारण इसी रूप के होते हैं, इनका सामना करना पड़ता है सब। क्या सौभाग्य हो गया। तो असली सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। तो पूछा था कि उनको सौभाग्य मिल सकता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे इसमें। पृथ्वीराज ने आगे कहा, हे महाशय, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आपसे पूछे कैसे हो, कहो क्या ठीक ठाक हो सारा सब। क्यों ये 4 कुमार ज्यादा दिन ठहरते नहीं जाकर ऐसे तुम फालतू करो, बकवास करो। सुखदेव गोस्वामी कितनी देर ठहरते किसी के दरवाजे घर पर, जितनी देर गाय धोई जाती 5 मिनट, इतनी देर ठहरते थे किसी। इसमें चाहे तुम ग्राम को दूसरे अपने कुछ पूछते रहो, ये आत्मा संबंध कुछ जिज्ञासा कर लो, टोटल इतना समय होता है। तो इसलिए देखो, तो कह रहे आपसे पूछने कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे हो, क्योंकि जो भक्ति में लगा उसको तो वो आनंद अमृत की घड़ा में खेल रहा जाकर, अमृत ही पान कर रहा है, उसको पूछने की कुशल अकुशल की सवाल ही नहीं होता सब जाकर। लेकिन आप तो भागवत धर्म यही तुम्हारा भोजन एक तरह से कहा जाए, तुम्हारा इसी में निर्वाह चल रहा है सारा सब, इसी में स्थित हो। भगवान की कथा कीर्तन आदि भक्तिमय जीवन है, तो इनसे अकुशल कुछ हो ही नहीं सकता जाकर। भक्ति के अलावा जो कोई है वो सब अकुशल है, कुशल नहीं हो जाकर। लगता है कि हम कुशल से, तो यहाँ देखो क्या बात बोल रहे थे। भवसु कुशल प्रश्न आत्मा रामेशु नेश्यते। अब आत्मा में रमण करते हैं, परमात्मा में अपने चिंतन में सदैव उसमें उसकी सेवा में उसका लगे रहते हो। कुशल अकुशला यत न संति मति वृत्त्या। महाशय, आपसे आपके कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझको, महाराज पति कह रहे हैं, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। जैसे हम गीता जाके गीता लो, उनकी गीता लो, गीता के वाले सब रीता ही है तुम्हारे, बिल्कुल रीते हो तुम यहाँ संसार है ना, कुछ नहीं तुम्हारे में। गीता नहीं तो धर्म ही छोड़ दिया तुमने जाकर, धर्म से भी ही न हो समझा। तो आप सदैव आनंद में लीन रहते हैं, ये भक्ति का मार्ग ही ऐसे जाकर। इसमें कथामृत हो भगवान के, उसमें आनंद रहते जाकर, इसमें सुख में मानते, बस संसार के सुख वो सुख नहीं मानते हैं। तो इसमें भले संसारी वस्तुएं रजोगुणी ना हो, मतलब बड़ी बड़ी हो, उनसे नहीं आनंद नहीं रहते, उनको त्याग करके तब ये सुख मिलता है। इसमें ये पहचान होती जाकर। आध्यात्मिक सुख तब मिलेगा जब भौतिक वस्तुओं से तुम अपना मन हटा लोगे सब जाकर। तो आप में कुशल तथा अकुशल की मानक वृत्तियां पाई ही नहीं जाती, जैसे सुख और दुख है ना, सुख जी, लेकिन ये आनंद का विषय है सब। तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं हो रही जाकर कुशल हो कर नहीं हो जाकर, क्योंकि जो भक्ति में लगा वो कुशल ही है सब जाकर। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा समय नहीं बिताया, नहीं तो ये चल देंगे भैया जाकर। मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। ऐसे भागवतम 3 में कहा, भगवान के भक्त कितने दया, भगवान से भी ज्यादा दयालु भगवान भक्त बताए गए। क्यों? भगवान ने तो हमें कर्म के अनुसार इस जीवन में डाल दिया। अब साधु लोग है ना, चल चल करके उन्हें भक्ति मार्ग की तरफ दिशा घुमाते उनकी जाकर, कि तुम इस प्रकार भगवान से जुड़े बगैर सुखी नहीं हो सकते हो। भक्ति सिखाते हैं इस स्वाभाविक धर्म किस तरह से भगवान की सेवा में तुम जुड़ सकते हो जाकर। तो ये आप मतलब अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे।
वो ये नहीं पूछा कि हम दूसरे को कैसे आक्रमण कर, दूसरा देश को कैसे हड़प सकते, होता है ना, चलता रहे, उसका देश का कवर कर लेना, उस पर हमला कर देना, ऐसा। तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं पूछ रहे जाएगा, केवल कि हम जल्दी से जल्दी परम सौभाग्य जीवन का जो उद्देश्य है वो कैसे संप्रचो भवतो यशस्में केन अंजसा भवे, अति शीघ्र कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं जीवन का परम उद्देश्य। ये महाराज पृथु महाराज पूछ रहे जाकर, क्योंकि आप जो अग्नि में तप रहे जीव संसार के, है ना, अग्नि 3 प्रकार की अग्नि है जाकर, जैसे हम तुम सवेरे गाते ना, संसार दावा नल लीढलोक प्रणय कारुण घना घना त्वम। क्या मतलब इसका? गाते ना, सुनते होगी जरूर, जग जाते हो तो सुन। संसार दावा नल, ये 3 प्रकार की अग्नि वैसे में लगी है। संसार में जो अग्नि लगती है, जल रहा ना संसार, सारा नष्ट हो रहा, जल रहा, खत्म, आगे पैदा हो रहा, जल रहा है। इस संसार में अग्नि लग रही है। इस समुद्र में अग्नि लगती है, बड़वा नल उसको बोलते। कितना सारी नदियां जाती है, सब जल में स्वाह खत्म, उसमें ऐसी अग्नि होती है जो जल को भस्म कर देती सारा, समुद्र में होती। और एक जठनाल, हम तुम्हारे उदर में होती अग्नि, भोजन पचाती है। थोड़ा थोड़ा याद रखो, मोटा ये भी है ना, 3 प्रकार की अग्नि। तो जो वैसे तो समुद्र में जो अग्नि लगी है वो बड़वानल, संसार में जो अग्नि लगी है दावानल, और हम तुम्हारे उदर में जठरानल, जठर मन उदर, भोजन पचाती सारा है। जठराग्नि में अग्नि वैश्वानर हूँ, मैं भोजन पचाता हूँ। ये तो भोजन पचता भी था अग्नि से। अग्नि मात्रा कम हो जाएगी, भोजन पचना कम हो जाएगा, रोग होने चपेटे में आ जाता जी। तो वैसे 3 प्रकार की ताप से हम तुम दग्ध हो रहे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काहू व्यापा, है ना। मानसिक सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, है ना, ये दैहिक ताप। दैहिक दैविक दैविक अधिक वर्षा, तूफान, ठंडी, वर्षा आदि। दैहिक दैविक दैविक दैहिक दैविक आदि भौतिक, हाँ, दूसरे जीवों के द्वारा, जैसे मच्छर हुए। हरे कृष्ण। बाबा जी तुम्हारी एक दिन सुन के चलो ठीक है, सो रहे। हाँ कैसे नहीं, बस आप कुछ काम नहीं करता। बैठो बैठो बैठो। थोड़ा सा आपसे परामर्श करना है कि आप कुंभ के लिए जाने कह रहे थे ना। हाँ